कांग्रेस वाले जो रुक के मारा कर दे कि भाई मारी सरकार बन गई, हम तो बनते नौकरी अपने हिसाब से लगाओगे, लगा लो बाबा जी का ठुल्लू, है ना। देखो भाई, हमने पहले ही कहा था कि भाई हम कार्यकर्ता हमारे पास भी हैं, लोग हमारे पास भी हैं, हम भी चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी लगा लेते, मगर नहीं। सारी दुनिया में भारत को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है स्टार्टिंग से ही, पहले देश, फिर मेरी पार्टी और लास्ट में मैं। इसलिए देश को तवज्जो दे रहे हैं। और जब हमारे देश की एक हमारी जो अपनी विचारधारा, उस विचारधारा ने तय कर लिया कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इसलिए हमारा भाजपा का कार्यकर्ता अपने तमाम स्वार्थों को छोड़ के अपनी मेहनत के दम पे हमने दुनिया में खड़ा होना है। अपनी मेहनत के दम पे आत्मनिर्भर हरियाणा बना के आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो ज़रूरी है कि हम लोग सबको साथ लेके चलें। 36 बिरादरी को, सब समाज को साथ में लेके आगे बढ़ते जाना, ये हमारा मूल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पे हमने अपनी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। जो लोग मुंगेरी लाल जी को रोज़ सपने में बेड में लेके सोया कर दे, आज वो हक्के बक्के हैं, 100 दिन याली उनने पानी नहीं पिया जा रहा, लगते नीचे नहीं उतर रहे, बोले यू क्या हो गया, होना क्या था भाई, सरकार बन गई बीजेपी की और होता के। अब वो लोग विपक्ष में भी अपना नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, अब वहाँ जूत बज रहा है, कह रहे कि भाई विपक्ष का नेता कौन बनेगा, वो कह रहे यू बनेगा, वो कह रहे यू बनेगा। सौदेबाजी शुरू हो गई कांग्रेस में कि भाई तू प्रदेश अध्यक्ष बन जा, तू LOP बन जा। इनका ना प्रदेश अध्यक्ष बनता, LOP का तो कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से चुनाव जीता है। और क्या कहो है, जहाँ से तुम लोगों ने रोहतक से चुनाव जीता तब बेईमानी कर चली गई थी भाई। गलोई से तुम लोग चुनाव जीत गए तो उसमें बेईमानी कहाँ चली गई, जहाँ से तुम हार गए वहाँ बेईमानी नजर आ गई। ये जो नाचना हो आंगन टेढ़ा कि भाई आप खुद की तो क्वालिटी निकल के सामने आई नहीं है, उल्टी पुल्टी बात करके दिमाग को भटकाने का काम करके अपने लोगों को जिंदा रखना चाह रहे थे, मगर इनके लोग भी इनसे छिटक गए। उनको पता लग गया भाई बीजेपी जब एक बार किसी भी स्टेट में आ जाती है तो अपने काम के दम पे, अपनी ईमानदारी के दम पे, अपने बातों के, अपने वायदों के दम पे, अपने संकल्पों के दम पे 50 साल तक पहले नहीं हिलती। जाट वोट एक बार तिलक कराइयो, बीजेपी के पक्ष में नहीं था। किसने कहा? कौन किसने कहा? जाट वोट पक्ष में था, जमकर जाट वोट बीजेपी को पड़ा है। 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एक बात बताओ, मैं क्यों कर जी जिंदा भाई, हमारे सारे नेता क्यों कर जी जिंदे, जिस भी हल्के में सब समाजों ने वोट ना देना तो जित्या नहीं करता। बीजेपी जाति पाति की राजनीति नहीं करती, ये जाति पाति की राजनीति का जहर तो कांग्रेस वाला ने घोल रखा है। हम तो कह रहे हैं ना, भी मैंने क्या कहा कि सब समाज को लिए साथ में, ये हमारा सूत्र सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान, मजदूर, दलित, सारे के सारे हमारी बिरादरी, हर वर्ग बीजेपी के लिए। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करता है। हरिजन भी, वाल्मीकि भी, भाई खाती भी, लुहार भी, नाई भी, सुनार भी, बाणिया भी, पंजाबी भी, सारे के सारे लोग मिलकर ना अपनी सरकार बनाई है। जब 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनाई, जो लोग ये जाट और नॉन जाट का गेम खेल करने, ये गंदा जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोग इनके मुंह पे तमाचे मारेंगे। और इब भी अगर इन्हें सीख अकल नहीं आई, फिर नहीं आती।